अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पर अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तान में जगन्नाथ की रथ यात्रा कब शुरू हुई, क्या इसका इतिहास है, कैसे ये सब कुछ चला, उस हवाले से एक वीडियो लेके आए हैं। एक पाकिस्तान के हिंदू यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई है, तो देखते हैं कि इसका इतिहास पाकिस्तान में क्या है, किस हवाले से ये डिटेल देते हैं। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ नाच क्यों रहे हैं, वो भी मुस्लिम देश पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में लेकर। चलो आइए इस सवाल का जवाब हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रभु, आप इतना खुश क्यों हैं और पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में क्यों लहरा रहे हैं? मैं इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि एक समय था जब मेरी यात्रा हर जगह निकाली जाती थी, बस पाकिस्तान की भूमि को छोड़कर। पर आज देखो, वहां मेरी कितनी बड़ी यात्रा निकाली जाती है। अच्छा, तो यह बात है। चलो हम भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कभी इतनी छोटी सी थी, वो आखिर कैसे इतनी बड़ी बन गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जगन्नाथ भगवान की जय। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ मिलकर बोलिए जय जगन्नाथ। साल था 1982 का, जब मुस्लिम देश पाकिस्तान के अंदर कराची की धरती पर सबसे पहली जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी। यह वो दौर था जब यहाँ हरि नाम का प्रचार बहुत कम हुआ करता था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और उस समय यहाँ किसी को भी भगवान जगन्नाथ जी के इस अलौकिक रूप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं इसी 43 साल पुरानी ऐतिहासिक यात्रा की, जो इस साल यानी 2026 में अपने पूरे 44 साल मुकम्मल करने जा रही है। कराची के ऐतिहासिक श्री स्वामी नारायण मंदिर के एक छोटे से कोने से इस यात्रा की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त लेट श्याम सुंदर दास जी का परिवार था। साधन बहुत सीमित थे, बजट ना के बराबर था और हाथों में बस प्रभु की भक्ति का सहारा था। शुरुआती सालों में यह रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ स्वामी नारायण मंदिर के अंदर के आंगन तक ही सीमित थी। मंदिर की दीवारों के बीच गिनती के चंद भक्तों के साथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मंदिर से बाहर निकलने की ना तो अनुमति थी और ना ही उस समय किसी ने ऐसा सोचा था। लोग यही सोचते थे कि यह छोटी सी यात्रा शायद हमेशा मंदिर के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। मगर जब कोई दैवीय लीला होनी होती है तो इतिहास खुद करवट लेता है। जो यात्रा कभी मंदिर के 4 कमरों और एक छोटे से आंगन के बीच सिमटी हुई थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में हमें पाकिस्तान की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे हजारों की संख्या में लोगों का सैलाब नजर आता है। आखिर कैसे मंदिर की दीवारों को लांघकर यह रथ यात्रा पूरे कराची की सड़कों पर फैल गई। साल था 2009 का। कैंटोनमेंट तबेला में न्यू वैकुंठ धाम के भक्तों के दिलों में एक नई उम्मीद, एक नई श्रद्धा जाग रही थी। ये वह वक्त था जब यहाँ के भक्तों ने पहली बार फैसला किया कि वे अपने मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी रथ यात्रा निकालेंगे। मोहल्ले के लोग जमा हुए, भगवान जगन्नाथ के रथ को सजाया गया और आहिस्ता आहिस्ता कीर्तन करते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब यह यात्रा चलते चलते अपने मोहल्ले के मेन गेट पर पहुंची। वहां पर मौजूद राजा राम नाम के एक भगत ने अचानक सबको रोका। उन्होंने रथ के सामने खड़े होकर भीड़ से कहा, चलो इस यात्रा को आज थोड़ा इस मेन गेट के बाहर से लेकर आते हैं।
भक्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके दिलों में थोड़ा डर भी था और थोड़ा उत्साह भी। सबने सोचा कि चलो आखिर क्या हर्ज है, बस थोड़ा सा ही तो बाहर जाना है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका यह एक छोटा सा कदम पाकिस्तान के धार्मिक इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। और फिर क्या था, जैसे ही वह रथ मोहल्ले के गेट से बाहर निकला, वह बन गई पाकिस्तान के इतिहास की सबसे पहली जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कराची की आम सड़कों पर चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बीतता गया, साल बीतते गए। समय के साथ साथ लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और यह यात्रा बड़ी होती गई और बड़ी होती ही गई। एक वक्त जो सिर्फ एक मोहल्ले की छोटी सी गली तक महदूद था, आज उसने एक नया रूप इख्तियार कर लिया है। आज का वक्त ऐसा है कि यह रथ यात्रा अब सिर्फ एक मोहल्ले की यात्रा नहीं रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अजीम उस शान रथ यात्रा बन चुकी है। जय श्री राम। आज श्री जगन्नाथ जी महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी ये रथ आपके सामने, तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल बनाई जाती है और इसका मकसद यही है कि हमारे पाकिस्तान देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और हम सब मिलकर जो है श्री जगन्नाथ जी की यात्रा को बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे खास बात तो अब यह हो गई है कि सिर्फ कैंटोनमेंट तबेला ही नहीं, बल्कि कराची के हर छोटे बड़े मंदिर से अब अलग अलग यात्राएं रोड पर निकलती हैं। पूरे सिंध और पाकिस्तान के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग, क्या मर्द, क्या औरतें और क्या बच्चे, सब इस यात्रा में शामिल होने के लिए कराची पहुंचते हैं और इस महा उत्सव का, इस रथ यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं। सड़कों पर चलने की जगह नहीं होती, हर तरफ सिर्फ जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे होते हैं। और इस पूरे सफर में एक और सबसे खास बात जो आपको हैरान कर देगी, वह है यहाँ का भाईचारा और प्रशासन का सहयोग। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पूरे इवेंट में अपना पूरा सपोर्ट करती है। सिंध पुलिस के जवान और सिक्योरिटी एजेंसियां दिन रात एक करके पूरी सिक्योरिटी फराहम करती हैं, ताकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो और यात्रा अमान के साथ गुजर सके। मंजर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये पाकिस्तान का मंजर है जहां पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से पिछले जो कि 16 से 17 सालों से बनाई जा रही है। आई थिंक ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि सन 2009 से शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और अब जाकर ये पाकिस्तान की जो कि सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा कहलाई जाती है, जो कि यहाँ पर सदर के अंदर बनाई जाती है, कराची की सिटी के अंदर। यह यात्रा इस बात का सबूत है कि जब भक्ति सच्ची हो तो एक छोटी सी गली से शुरू होने वाला रथ पूरे मुल्क के दिलों पर राज कर सकता है। बोलो पाकिस्तान। तो देखा आपने, आज के समय कितनी धूमधाम से मेरी यात्रा पाकिस्तान में निकाली जाती है। जी हाँ प्रभु, आज इस पावन अवसर पर सिर्फ हमने ही नहीं, बल्कि घर बैठे आपके इन प्यारे भक्तों ने भी आपकी इस भव्य और अलौकिक रथ यात्रा के साक्षात दर्शन किए हैं। कराची की सड़कों पर उमसा ये जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। अगर आज भगवान जगन्नाथ जी की यह पावन यात्रा, भक्तों की यह अटूट श्रद्धा और कराची का यह खूबसूरत मंदिर आपके दिलों को छू गया हो, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे दिल से जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका यही सपोर्ट हमें और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक नए सफर और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। बिल्कुल जी, हम लोग भी आपके लिए बड़ी ही लग सी और बड़ी ही कह लो कि हैरान कुन जानकारी वाली वीडियो जहां हम भी लाते रहते हैं। हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाइए। बाकी अगर देखा जाए रथ यात्रा के हवाले से, अगर देखा जाए
तो ये पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई, इसका क्या इतिहास है, किन लोगों ने स्टार्ट की, फिर इसके साथ कैसे कैसे वक्त गुजरे। और मेन बात ये होती है कि ये 43 साल पहले जो है पाकिस्तान में ये कराची में शुरू हुई। कराची का एरिया अगर देखा जाए या सिंध का एरिया, तो वहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हिंदू लोगों की तादाद ज़्यादा मौजूद है। और वो जो है उन्होंने उस वक़्त 1983 में उन्होंने ये जो है रथ यात्रा कार्य वहाँ शुरू किया। पहले ही बताते हैं कि वहाँ जो है एक कह लो कि अपने घर के अंदर से ही उन्होंने, या एक मंदिर के अंदर से ही ये रथ यात्रा का एहतमाम किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जैसे स्थिति थी, अगर आज से अगर 30 या 26 या 30 साल पुराना अगर चले जाएं तो यहाँ के हालात इतने कंट्रोल में नहीं थे। बड़े ही कह लो कि रेडिकल माइंड के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे, बहुत सख्त तबीयत के थे। किसी दूसरे मजहब धर्म की कह लो कि उनके अंदर रिस्पेक्ट इज्जत नहीं थी। इस वजह से अगर देखा जाए तो उस वक्त काफी हालात का टफ होने की वजह से फिर मंदिर के अंदर ही रथ यात्रा निकलती रही। फिर आस्ता आस्ता देखें कि जैसे जैसे लोगों के अंदर शऊर आया, सोशल मीडिया आया, मीडिया आया, उस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ना कुछ चेंजिंग आई। फिर यह है कि सन 2009 जब आया तो फिर यह है कि कुछ हिंदू लोगों ने ये चीजें जो है मतलब इंडिया से या कहीं से देखी, तो उनके मन में भी ये सुझाव आया या उनके मन में भी ये कल्पना जागी कि हम भी रथ यात्रा को शहर की गलियों में लेके निकलें, सनातनियों को साथ लगाएं, उनके अंदर भी भगवान जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ जी जो है उनकी कह लो कि मोहब्बत को जगाया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, सभी एक दिन जबरदस्त तरीके से या 2 दिन एंजॉय करें। तो उस हवाले से फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सन 2009 में यहाँ फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी, तो वो काफी ज्यादा सिंध में फिर यह है कि उनकी पावर है। उस वक्त से बताते हैं कि वहाँ ये काम शुरू हुआ। पहले चलते चलते जो है अपने जो गांव होता है या कह सकते हैं अपना जो एक जगह होती है उसके दरवाजे तक गए, तो वहां जब कहीं ना कहीं पहुंचे तो फिर रुके। वहां एक बंदा आया, उस बंदे ने इनके अंदर वो ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि हिम्मत की, उनका कह लो कि उनको जज्बे को जगाने की कोशिश की कि आप निकलें, बाहर निकलें, आप अपने इस फेस्टिवल को लोगों तक पहुंचाएं, एंजॉय करें, घूमें, लोगों को पता चले कि सनातनी लोग भी कहीं ना कहीं घर से निकलते हैं और जगन्नाथ जी के हवाले से इनके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था मौजूद है। तो वो देखने के लिए मिला। बाकी भाई साहब ने इस हवाले से फिर इतिहास की कुछ वीडियो भी जोड़ी हैं जो पिछले कुछ सालों में वहाँ वीडियो बनती रही है, किस तरीके से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वहाँ निकलती रही है। तो बहुत ज्यादा लोग अगर देखा जाए तो वो नजर आते हैं, पाकिस्तान का झंडा भी लिए हुए है। देखें कि ये पाकिस्तान के हैं और इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने परचम के साथ रहे और साथ में जो है जगन्नाथ जी के साथ जो उनकी कह सकते हैं कि आस्थाएं हैं वो भी नजर आती हैं। बाकी देखा जाए तो वो जो जिस तरीके से हम इंडिया हमें ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलते हुए मिलती है, वहाँ मर्द हजरात औरतें जो है बड़े ही प्रेम मोहब्बत के साथ जो है निकलते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं इसके लिए। वहाँ जो रथ बनते हैं बहुत हैवी और बहुत कह लो कि कमाल के रथ वहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ फिर पाकिस्तान में भी ये छोटे लेवल पे होता है, एक सूबे में या शहर में होता है, तो वहाँ नॉर्मल से रथ बनाकर वो भी उसी तरीके से सजाते हैं जिस तरीके से इंडिया में रथ बने होते हैं। वही सिचुएशन, वही सारा कह लो कि उसका कह लो कि जो बनाने का स्टाइल है वो बनाते हैं, फिर वो निकलते हैं। अगर देखा जाए तो सनातनी लोग फिर यह है कि सपोर्ट करते हैं। फिर मेन बात ये आ जाती है हुकूमत की, हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो फिर ज्यादा आसानियां हो जाती है, ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो कम होना शुरू होती हैं जल्दी से। तो वो चीज नजर आती है कि यहाँ की पुलिस जो है इन्हें फिर सिक्योरिटी देती है, यहाँ के अदारे जो है इनके लिए कह लो कि एहतमाम करते हैं कि इनके जितने भी रास्ते के मसाइल हैं, क्या रेडिकल सोच वाले पथराव करने वाले लोग ना हो, वो सारा कुछ होता है। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि सनातनी लोग यहाँ कुछ ना कुछ, जो कराची में हैं वो खुश हैं। बाकी जगह पे तो इतने हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि लाहौर में भी मैंने देखा सनातनी लोग मौजूद हैं, यहाँ भी मंदिर मौजूद है, पर यहाँ वो सिचुएशन नहीं अभी तक आई। यहाँ के लोगों के वो कह सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर वो कह सकते हैं कि सब्र नहीं है कि उन लोगों को इस तरीके से बर्दाश्त कर सकें। बाकी अगर देखा जाए सिंध के और भी बहुत सारे एरिया हैं वहाँ भी ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो कराची के लोगों को क्रेडिट बनता है कि वो अपने साथ रहने वाली कम्युनिटी की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, उनके लिए रस्ते खाली करते हैं, उनके इस तरीके से निकलने को सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए सभी को, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब फेथ के साथ रहकर अच्छे तरीके से जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। बाकी दूसरों को भी कहीं ना कहीं खुश देखना, ये भी हमारे अंदर जो है सजाव होना चाहिए कि हम दूसरों को भी देखें और उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा लगता है यार ये वीडियो। इस तरह के वीडियो से आप देखते हैं ना तो यकीन करें आप दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात चल रहे थे। छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो है उन बेचारियों को उठाना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, ये चीजें हम सुनते आए हैं। लेकिन ये चीज सुनकर देखकर
अच्छा लगता है जी कि अब हिंदू कम्युनिटी जो है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी मिलना यहाँ पे शुरू हुई है और बड़े अच्छे तरीके से वो भी अपनी भावनाओं का इजहार कर सकती हैं और जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है वो उन्होंने निकाली है और बड़े ही कह लें कि भव्य किस्म का इस दफा रथ यात्रा जो है वो निकाली गई है क्योंकि पहले अगर देखा जाए 1982 की इन्होंने बात की है उस समय थोड़े थोड़े लोग हुआ करते थे गली मोहल्ले ताकि महदूद रहती थी अपने जो कह लें कि गली मोहल्ले से बाहर नहीं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पूरे शहर में लोगों ने सेलिब्रेट इस उत्सव को करना शुरू किया है तो हर हिंदू जो है उसकी आस्था जगन्नाथ जी के साथ जुड़ी हुई है हर किसी का दिल होता है यही कि जगन्नाथ जी के साथ अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए तो यहाँ पे हिंदू लोगों को मौका मिला है जी और रथ यात्रा जो है वो निकाली गई और उसमें बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं और रक्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कह लें कि जगन्नाथ जी का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि उनकी कृपा की वजह से उनको मौका जो है मिला है अपना उत्सव मनाने का। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगा, काफी अलग सी जानकारी थी। हमें इस बात का आइडिया नहीं था। ये मैंने सुना हुआ था कि रथ यात्रा हमारे पाकिस्तान में निकलती है कराची के एरिया में, बाकी इसके लिए क्या इत्माम किया जाता था, कब से ये शुरू हुआ, क्या इसका कह लो कि तरीके वाले से कहीं ना कहीं क्या इसका मतलब ये बनता है, वो हमें नहीं आइडिया था। तो भाई साहब की ये कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त वीडियो थी जिससे हमें भी कुछ ना कुछ ये जानकारी हासिल हुई है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।